शनि सिंह जी। राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव, राधे राधे। हमें धन की लालसा बहुत है और मैं अपने लिए धन की लालसा किसके नहीं, आप सबसे पूछ लो किसके नहीं आपके नहीं, सबके है। नहीं गुरु जी, हमारे लिए नहीं है, हमारे परिवार के लिए, पिता के। हाँ तो ठीक, ऐसे सबके लिए है। सबसे पूछो तुम्हारे धन की आकांक्षा है, हाँ आपके लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए ऐसी आकांक्षा कामना सबके अंदर है। देखो बच्चा, स्त्री भोग या पुरुष भोग, भोजन, वस्त्र, मकान, रुपया, पद, प्रतिष्ठा, यही माया के वो केंद्र हैं जिनमें सब फंसे हुए हैं। समझ रहे ना? इसके अलावा हमें बताओ, भगवान, प्रेम, ज्ञान, ब्रह्मबोध, ये तो कोई बिरला, सबके अंदर होती है धन की कामना। तो हमको इस कामना की पूर्ति धर्म से करनी चाहिए। हमारे यहां 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखो बहुत प्रवीणता पूर्वक ब्रह्म ऋषियों ने रखा है, धर्म पहले रखा है और फिर अर्थ और फिर कामना और फिर मोक्ष। मतलब धर्म और मोक्ष के बीच में कामना और अर्थ को रखा गया है कि अगर हम धर्म पूर्वक धन कमाएं, धर्म, अर्थ और कामनाओं की पूर्ति करें धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से, तो हमारे को मोक्ष मिलेगा। और अगर अधर्म से हमने धन कमाया, अपनी कामनाओं की पूर्ति की, तो नरक। तो हम धर्म पूर्वक धन कमाएं, हम भगवान से जुड़कर धन कमाएं, हम पाप कर्म करके, घूसखोरी से, चोरी करके, किसी से छीन झपट के हम करोड़पति बनना ना चाहें, शॉर्टकट से धनी बनने की कोशिश ना करें। हम धर्म पूर्वक धन कमाएं और धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से हम कामना करें, अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, तो हमें भगवान की कृपा मिलेगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ पा रहे हैं आप? अखिलेश मिश्रा जी। महाराज जी, जीवन में सही गलत की पहचान क्या है, निर्णय कैसे लूं जिससे घर समाज की इच्छाओं का भी विरोध ना हो और मुझे भी सुख मिले? शास्त्र, धर्म, संतजन, इनके द्वारा हम ये जांच करते हैं कि हमारे मन में या हमारे परिवार में जो वासना उत्पन्न हुई है, इच्छा उत्पन्न हुई, कामना उत्पन्न हुई, वो सही है या गलत। केवल मन की बात से हम सही गलत निर्णय नहीं लेते। हम शास्त्र, अस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्या अकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, या संत की वाणी के अनुसार, या आत्म अनुभव के अनुसार। अब जो अपनी आत्मा बोलती है उसको तो हम सुन नहीं पाते, और जो मन बोलता है वही हम बात सुन पाते हैं और उसी के अनुसार करते हैं। तो हमें शास्त्र और संत दो की बात से धर्म का पता चलता है। तो हमें सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, उसके अनुसार अपने आचरण करने चाहिए, अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, मनमानी नहीं। मनमानी तो फिर भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जी। पंडित योगेश शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 3 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ और जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। महाराज जी, हमारा प्रश्न एक था कि किसी भी पूजन या अनुष्ठान में संकल्प मंत्र पढ़ना होता है। यदि जैसे कि सत्यनारायण कथा सुना रहे हैं तो क्या संकल्प मंत्र पढ़ना जरूरी है? अगर संकल्प मंत्र ना पढ़ा जाए तो पूजन का लाभ मिलेगा या नहीं? संकल्प में अमुक गोत्र, अमुक नाम, अमुक ये सब करते हैं, तो उसके आखिरी बात पर ध्यान दो, कृष्णार्पणमस्तु। संकल्प में कृष्णार्पणमस्तु, मैं जो कर रहा हूं हे भगवान आपको समर्पित है। क्योंकि हम करता थोड़ी हैं, भगवान ने प्रेरित किया, भगवान करवा रहे हैं, भगवान को समर्पित, सुनाओ भगवान की कथा, बढ़िया है। पर वो पांडित्य कर्म का विधान है। जब हम पंडित को बुलाएंगे तो वो अपना कार्य करेगा, तो हमको करना चाहिए, निषेध नहीं करना। वो जब संकल्प बोले तो अंदर से चिंतन करना चाहिए, हे भगवान मैं तो करने योग्य नहीं हूं, आपकी कृपा से ही हो रहा है और ये संकल्प आपको समर्पित है। और अगर यही पंडित हो तो इनको तो कराना ही पड़ेगा ना, आप भी पंडित हैं। हाँ, तो वही तो क्रिया हम ये कह रहे हैं ना, जो सिद्धांत है उस पर तो चलना पड़ेगा। श्री हरिनारायण की जब पूजा हम करें उसके पहले नवग्रह की पूजा करते हैं। आप इधर सुने कि नवग्रह क्या बिगाड़ी जब हम हरि की पूजा कर रहे हैं। लेकिन हरि ने ही तो नवग्रह भगवान के बनाए हुए हैं, ये भगवान के पार्षद हैं, तो हमको इनकी पूजा करनी होती है कि आप कृपा करना हरि की पूजा में कोई विघ्न ना आने पावे। बात समझो। तो जो विधान बनाया है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमको करना चाहिए। हमें नवग्रह पूजा भी करनी चाहिए, हमें संकल्प भी दिलाना चाहिए, और वो संकल्प भगवान को समर्पित करना। कृष्णार्पणमस्तु, हरि अर्पणमस्तु शायद बोला भी जाता है, बोला जाता है ना। हाँ, तो ये बस उससे मंगल हो जाता है। कन्हैयालाल दुबे जी, प्रयागराज। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 65वें अध्याय के 39वें श्लोक में व्यास जी कहते हैं कि माँ भुक्तम श्रियते कर्म कल्प कोटि शतेरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्मों का फल बिना भोगे क्षीण नहीं होता, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए, कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वो शुभ कर्म ही क्यों या अशुभ कर्म ही क्यों। हाँ, एक मुकदमा चले और वकीलों की वकालत से और जज के निर्णय से उसको फांसी दे दी जाए, पक्का सिद्धांत कानून के अंतर्गत उसे फांसी मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट है, राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है, नहीं माफ कर सकता। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे करोड़ों जन्म करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाए, भोगना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति अगर माफ कर दे, भगवान माफ कर दे,
तो इसी जन्म में सब माफ हो जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे, राष्ट्रपति कह रहे, साहब व्यवहार को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, जो व्यवहारिक धर्म है इनको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, केवल मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। कोई संशय? भगवान के वचन में कोई संशय? तो बस भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान सारे पापों को नष्ट कर देंगे। अगर सारे पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति ना होती। भगवत प्राप्ति तभी होती है जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण निर्मल तभी होता है जब पुरुष निष्पाप हो जाता है। तो निष्पाप तभी होगा जब भगवान की शरण में हो जाए।